एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक किसान को एक पहाड़ी से एक अजीब सा अंडा मिला। वह उसे अपने मुर्गियों के अंडों के साथ रख देता है। कुछ हफ्तों बाद सभी अंडों के साथ वह अजीब अंडा भी फूटता है। उसमें से निकलती है एक नन्ही चिड़िया जो बाकी सबसे अलग दिखती है। वह चिड़िया थी एक ईगल, पर उसे यह नहीं पता था। वह खुद को मुर्गी समझती थी क्योंकि वह उन्हीं के साथ बड़ी हो रही थी। वह छोटे छोटे उद्यान भरती, जमीन को रेतती और डर डर के रहती। ईगल अब बड़ी हो गई थी, पर अंदर कहीं उसे लगता था कि वो कुछ और है। एक दिन उसने आकाश में एक विशाल पक्षी को उड़ते देखा। वह उसकी ऊंची उड़ान और निर्भय नजर को देखकर चकित रह गई। वो कौन है? ईगल ने एक मुर्गी से पूछा। मुर्गी बोली, वो ईगल है, आसमान का राजा। हम मुर्गियां हैं, जमीन पर रहते हैं। उड़ना हमारे बस की बात नहीं। ईगल ने सिर झुका लिया और उसका मन बेचैन हो गया। उसे लगा जैसे कुछ उसे ऊपर बुला रहा हो। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। उन्होंने ईगल को देखा और कहा, तू मुर्गी नहीं है, तू ईगल है। तू ऊंची उड़ान के लिए बनी है, जमीन पर रेंगने के लिए नहीं। ईगल ने कहा, मैं तो उड़ भी नहीं सकती, मैंने कभी कोशिश नहीं की। संत बोले, क्योंकि तूने कभी विश्वास नहीं किया कि तू उड़ सकती है। उन्होंने ईगल को एक चट्टान पर ले जाकर कहा, कूद और उड़, डर मत, तू अपने भीतर की शक्ति पहचान। ईगल ने कांपते पंख फैलाए और जैसे ही वह कूदी, उसका डर उड़ान में बदल गया। वह हवा में ऊपर और ऊपर जाती चली गई। अब ईगल को समझ आ गया था कि वह क्या है। वह डर को नहीं, अवसरों को देखती थी। अब वह तूफानों से नहीं डरती, उनका सामना करती थी। वह अकेली उड़ती थी, पर हमेशा ऊंचाई पर रहती थी। उसे अब समझ में आया, कौशिक की असफलता अंतिम नहीं है जब तक तुम प्रयास करना नहीं छोड़ते। भीड़ से अलग होना डरावना है, पर जरूरी है अगर तुम ऊंचा उड़ना चाहते हो। दूसरे क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है तुम खुद क्या मानते हो। अब वह असली ईगल बन चुकी थी, आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और निर्भीक। अंतिम संदेश, अगर तुम भी उड़ना चाहते हो तो मुर्गियों की सोच छोड़ो और अपने भीतर के ईगल को जगाओ।